Hello friends, I am Advocate Rohit Mehra, practicing in Delhi District Courts and Delhi High Court. Today I would like to discuss upon the difference between grounds of arrest and reasons of arrest, as it is very important to know about the difference between the grounds of arrest and reasons of arrest mentioned by the police officer in the arrest memo or any other written document provided to you or your advocate after arrest, so as to get yourself released at the earliest while appearing before the judicial magistrate within 24 hours or thereafter from the upper courts if you are not able to get bail. यही इसी टॉपिक के ऊपर इन डिटेल मैंने लास्ट वीडियो बनाया है कि कैसे, क्योंकि जब किसी हीनियस क्राइम में आप फंस जाते हैं या आपको फंसा दिया जाता है और बेल मिलने के चांसेस कम होते हैं, तो आप किन गलतियों जो पुलिस वाले करते हैं डॉक्यूमेंट मेंटेन करने में, उसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं अपने आप को रिलीज़ कराने में। इसलिए ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट और रीजंस ऑफ अरेस्ट में डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। सो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट वो होते हैं कि जिसमें ये बताया जाए कि आपने एक्चुअली क्या क्राइम किया है, ऐसा क्या काम किया है जो एक इलीगल ऑफेंस है, जिसके लिए आपको अरेस्ट करा गया है। ठीक है। दूसरी तरफ रीजंस ऑफ अरेस्ट ये होते हैं कि आपको अरेस्ट करना इसलिए ज़रूरी है कि आप कोई दूसरा ऑफेंस ना कर सकें, कोई सबूतों से छेड़छाड़ ना कर सकें या विटनेस को धमका ना सकें। इस तरीके के इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने नहीं आएंगे, इसलिए आपको अरेस्ट करना ज़रूरी है। ये सब रीजंस ऑफ अरेस्ट हैं, ये सेकेंडरी होते हैं। अगर आपको अरेस्ट के टाइम पे आपकी अरेस्ट हो गई और आपको पता ही नहीं है आपको किस क्राइम के लिए अरेस्ट करा गया है, और आईओ ना तो आपको बता रहे हैं ना आपके वकील को बता रहे हैं, और 24 घंटे में जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करके फर्दर जुडिशल कस्टडी या पुलिस कस्टडी लेने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके वकील को मतलब हवा भी नहीं है, पता भी नहीं है अभी भी उस मोमेंट में भी, और जस्ट एक रिमांड एप्लीकेशन देके जिसमें कुछ हो सकता है लिखा हो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के बारे में, लेकिन वो एक प्रॉपर वे नहीं है। उसी मोमेंट पे जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने ये कहकर कि आपको एट द टाइम ऑफ अरेस्ट और सून देर आफ्टर कोई ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं बताए गए, मुझे अभी भी ये नहीं पता कि मुझे क्यों अरेस्ट करा है, बाय relying upon relevant Supreme Court judgments or Honorable Delhi High Court judgment, your arrest can be declared as illegal and further judicial custody can be denied by the learned judicial magistrate itself. If not, you have a very upper hand for getting relief from the higher courts. इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट में क्या डिफरेंस है रीजंस ऑफ अरेस्ट से। तो सिंपल है कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट सिंपल ये कहते हैं कि आपने ऐसा क्या क्रिमिनल एक्टिविटी की है, क्या क्राइम किया है जो एक ऑफेंस है, और किस ऑफेंस के लिए आपको अरेस्ट किया गया है, ताकि आप उसके बाद अपने एडवोकेट को बुलाकर बता सकें, ताकि वो आपकी बेल की तैयारी या और कोई लीगल रेमेडी की तैयारी कर सके। ठीक है ना। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको अभी एक जजमेंट से पढ़ा के बता रहा हूँ
कि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसका केस टाइटल है प्रबीर पुरकस्थ्या वर्सेस स्टेट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली, डायरी नंबर है 42896 ऑफ 2023। ये लेटेस्ट ही सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है। इसके पैरा 49 में बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट और रीजंस ऑफ अरेस्ट में डिफरेंस बताया गया है। सो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इट मे बी रिट्रेटेड एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन दैट देर इज़ अ significant difference in the phrase reasons for arrest and grounds of arrest. The reasons for arrest as indicated in the arrest memo are purely formal parameters. For example, to prevent the accused from committing any further offence, for proper investigation of the offence, to prevent the accused from causing the evidence of the offence to disappear or tampering with such evidence in any manner, to prevent the arrested person for making inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts of the case so as to dissuade him from disclosing such facts to the court or to the investigating officer. These reasons would commonly apply to any person arrested on charge of a crime, whereas the grounds of arrest would be required to contain all such details in hand of the investigating officer which necessitated the arrest of the accused. Simultaneously, the grounds of arrest informed in writing must convey to the arrested accused, all basic facts on which he was being arrested, so as to provide him an opportunity of defending himself against custodial remand and to seek bail. Thus, the grounds of arrest would invariably be personal to the accused and cannot be equated with the reasons of arrest which are general in nature. इससे क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। देयर आर सब्सटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड रीजंस ऑफ अरेस्ट। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।